तैयारी होने लगी। बारात चली, सभी देवी देवता बारात में सम्मिलित हुए। विष्णु भगवान, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी शिव विवाह में सम्मिलित हुए और भगवान के हल्दी लगी, तेल उतारा गया। सभी देव रानी आगे आके सबने सभी उपचार किए और भगवान को जब वस्त्र लाए गए, भगवान विष्णु कहने लगे कि सुंदर वस्त्र पहन लो, तो शिव भगवान ने कहा कि मेरा तो मृग चरण ही वस्त्र है, बागंबर ही वस्त्र है। बागंबर का चोला पहन लिया और ऊपर विभूति रमा ली, गले में मानव की जगह शेष नाग डाल लिए और शेष नागों का ही मुकुट लगा लिया। ये तो भोले हैं ना, भोले भाले हैं। तो भगवान विष्णु मुस्काए कि जब दुल्हा इतना सुंदर है तो बारात तो स्वतः सुंदर होगी। भगवान का श्रृंगार हुआ, नंदी को सजाया गया और नंदी पे चढ़ के बारात जब दक्ष के महल में पहुंची, अगवानी के लिए माताएं आगे आती है ना, अगवानी करने के लिए सभी माताएं झरोकों से देखने लगी कि बारात आ रही है। तो सबसे आगे विष्णु जी आए तो मैना कहने लगी कि क्या ये शिव है जो पार्वती के पति हैं? सखी कहने लगी नहीं, ये शिव नहीं, ये तो विष्णु है। ब्रह्मा जी आए, देवी देवता सभी आए, सबको पूछने लगे, इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, सबको पूछने लगी क्या ये शिव है? सबके लिए मना कर दिया। जब भगवान आए तो भगवान ने लीला की और एक बूढ़े नंदी को बूढ़ा बैल बना दिया और उसमें एक वृद्ध रूप में अपना वृद्ध रूप धारण कर लिया। दांत अंदर बड़े हुए, शुक्रे हुए, भूत प्रेत 50 यक्ष गंधर्व, किसी का सिर है तो किसी के हाथ नहीं, किसी के हाथ है तो पैर नहीं, कोई उल्टा चल रहा है तो कोई सिर के बल चल रहा है, अनेक रूप। तो मैना तो देख के घबरा गई कि ये कौन है? तो सखी कहने लगी ये शिव है जो पार्वती के पति है। और इतना सुनते ही मैना मूर्छा खा के गिर गई कि हाय, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दूल्हे छोड़ के और इसका कैसा भाग्य फूटा कि ऐसे पुरुष, ऐसे भूत प्रेतों के स्वामी, उसके लिए इसने इतनी कठिन तपस्या की, सहस्त्र हजारों वर्षों तक तपस्या करती रही, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया और मैं किसी तरह अपनी पुत्री पार्वती का विवाह इस शिव के साथ नहीं करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े,
मैं इसको जहर दे के मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। वो जो आदि पुरुष है उन्होंने अपनी छोटी सी लीला दिखाई और मन भर, क्योंकि यहाँ पे ये दृष्टांत आता है कि हम लोग संसार में भ्रमित रहते हैं, संसार की चकाचौंध में भ्रमित रहते हैं। वास्तविकता क्या है उसको हम जानते ही नहीं, और जो वास्तविकता को समझ जाए तो हमें ज्ञान हो जाए, लेकिन कौन समझे। मैना बहुत रुदन करने लगी और कहने लगी मैं इसको पर्वत से गिरा दूंगी और खुद भी गिर जाऊंगी, और ना कुछ बस चला तो उसके गले में रस्सी बांध के पेड़ से लटका दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, लेकिन शिव के साथ विवाह नहीं होगी दूंगी। बड़ा रुदन करने लगी। उतने में वहां सप्तऋषि आ गए, नारद जी आ गए। उन्होंने कहा मैना क्यों से अयानी हो रही है, तो सयानी होती हुई और ऐसी मूर्खता की बातें कर रही है। शिव और पार्वती तो आदि शक्ति और आदि पुरुष है, वो आदि जगदम्बा है, महाशक्ति है, आदि शक्ति है, पार ब्रह्म स्वरूपिणी है, जगत की जननी है, और वो शिव है, वो जगत के पिता है, सारी सृष्टि को रचने वाले हैं। और तेरा ऐसा मन धर्मित क्यों हो गया कि नारद जी तुमने तो आग लगाई थी, तुम्हें पार्वती के गुरु बने ना, और तुमने उनको तपस्या के लिए प्रेरित किया। देख लो तपस्या का क्या फल है। सप्तऋषि कहने लगे कि मैना तो ऐसा न सोच। वो कहने लगे कुछ भी हो, चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, सूरज पश्चिम से निकलने लग जाए, चाहे जो मर्जी हो, मैं अपनी पत्नी का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा कि मैं एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं। अरणी राजा की पुत्री जो बड़ी रूपवती थी, एक बार जंगल में अपने सखियों के साथ खेलने के लिए चली गई। बहुत सुंदर कथा सुनाई। पिपलाद मुनि तपस्या कर रहे थे और अरणी राजा की कन्या पद्मा नाम की वन में गई और खेलते हुए उनकी तपस्या करते हुए शरीर पे दीमक चढ़ गई थी और बंदी बन गई थी, लेकिन खेलते हुए उन्होंने उनको ठोकर मार दी और उनकी आंख में लग गई। उससे उनकी आंख से रक्त धारा बहने लगी तो वो डर गई। वो लौट के आई। पिपलाद अपनी समाधि से उठे और समाधि से उठकर उन्होंने इस प्रकार समाधि से उठकर उन्होंने सरोवर में युवतियों को, राजकुमारों को देखा, स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए देख के उनके मन में भी काम वासना आ गई।
वहां सुनकर वो राजा हिमाचल पूछने लगे महर्षि अरण्य राजा की पूरी कथा सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे पर्वतराज इंद्र वर्णित नाम का जब 14वां जन्म हुआ है उसी के वंश में राजा अरण्य हुए। ये भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीप पर इनका राज्य था। हाँ, 7 द्वीप पे पूरे भूमंडल पे इन्होंने ही अपने समुंदर जो अपने रथ के लेख से 7 समुंदर बनाए थे। कितने बले थे अरण्य राजा। 7 द्वीप पर इनका राज्य था। इन्होंने ही अपने कुल में भृगु को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान एक परम सुंदर पद्मा नाम की कन्या थी। वो इतनी सुंदर थी कि संसार में कोई उनके बराबर सुंदर नहीं था। ये कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उत्तम थे। एक बार सब देवताओं ने कहा आप इंद्र के समान सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग राज्य, किंतु इनको स्वीकार न किया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो इन्होंने उसके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे। चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते हुए प्रहलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में काम वासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यही विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुंचे। कुछ समय के बाद एक दिन प्रहलाद पुष्पभद्रा नामक नदी पर स्नान करने गई और अरण्य की परम सुंदर कन्या भी आई हुई थी। उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्यों से उसका परिचय पूछा। उन लोगों ने कहा अरण्य राजा की पद्मा नाम की ये कन्या है। आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है तो जाकर राजा से मांग क्यों नहीं लेते, अपमान कर दे। इस प्रकार हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए, क्योंकि किसी की हास्य मजाक नहीं करनी चाहिए। और वो अपने दिल में उसे पाने की इच्छा कर ली और उसके बाद स्नान नित्य कर्म से पूजन आदि कर प्रहलाद राजा अरण्यों की सभा में चले गए। सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया, यथोचित स्वागत किया, चरण धोए और विधिवत पूजन करके उनको आसन पर बिठाया। अरण्य राजा सेवा पूछी। ऋषि ने राजा उसकी कन्या की याचना की। कहने लगे अपनी कन्या मुझे दे दो। ये सुनते ही रानी और राजा दोनों व्याकुल हो गए। एक कन्या है, इतने बड़े राज्य के राजा है और ये ऋषि है और वो भी बिल्कुल पतला दुबला मरने को तैयार है, तो इसको कैसे अपनी कन्या दे दे। वो बोले राजा अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, नहीं तो तेरे कुल के साथ समुद्र में भस्म कर डालूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लगा। रानियां नौकर जाकर सब रोने लगे। इस बुरे ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए। लोग
क्या कहेंगे। राजा इसी चिंता में घूम रहे थे कि उसी समय राजपुरोहित तथा गुरु वहां आ गए। राजा ने रोते रोते उस ऋषि का वृत्तांत सुनाया। पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, राजन, आपको कन्या का किसी के साथ विवाह तो करना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कन्या सदा पिता के घर में तो रह नहीं सकती, एक न एक दिन उसका विवाह अवश्य करना होता है। फिर इसके साथ ये विवाह क्यों नहीं कर देते जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दिया। मन बड़ा खिन्न था, दुखी था। मुनि भी विधि पूर्वक परमा के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान को गए। इस शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए। रानी भी वन में गई और घर में सारा परिवार नौकर चाकर राजा के बिना दुखित हुए। राजा अरण्यों ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हिमाचल राजा इस प्रकार अरण्य राजा ने अपनी कन्या को देकर अपना कुल धन आदि सबकी रक्षा की। समझदार की बात होती है। इसलिए तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण करके सब देवताओं को संतुष्ट करो। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अपनी कन्या जो है शिव के अर्पण कर दो। क्यों घबराते हो? ये साक्षात शिव है और वो आदि शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी देखकर दासियां भाग कर वहां आई और अनेक प्रकार उपचार करके मूर्छा दूर की। प्रसन्न होकर दोनों ने पति होने का वर दिया। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटकारती हूँ शिव को कन्या देने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी। उनका दर्शन करने को कन्या ने और क्रोध ग्रहण उठा। वो बोले, तुम सब यहाँ से चले जाओ। सबने कहा, एक बार तुम दर्शन तो करो। तुमने जो दर्शन किया वो उनकी माया थी, लेकिन जो अलौकिक शिव है उनका दर्शन तो करो, तुम्हारा मन खुद शांत हो जाएगा। आओ, मैं तुम्हें शिव के साथ पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। तब हिमाचल में वहां पहुंच गए। बोले, प्रिय इस समय तुम क्यों यानी हो रही हो? देखो तुम्हारे घर देवता ऋषि पधारे हुए हैं, इनके साथ का बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई। भय करना छोड़ दो, उनके मंदिर में रूप का दर्शन करो, विवाह का काम शीघ्र प्रारंभ करो। ये सुनकर मैना कहने लगी कि हे स्वामी, मैं शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय मैंने तुमको तथा विष्णु को शंकर के पास भेजा। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करने लगे। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न अपना सुंदर एवं अद्भुत रूप बना लिया। रतन जनित मुकुट मस्तक पे धारण कर लिया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लिए और मंदिर में जगमग हो गया। हीरे मोती स्फटिक मणि और सुंदर झालरों से नंदी जो है सज्जित हो गए। प्रसन्न होकर अपना सुंदर एवं अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब तो आप प्रसन्न होकर मैना के पास आए और कहा, मैना
से बोले मैना जी अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन कर लो। कितना सुंदर रूप है। अभी वो आपके घर आ रहे हैं, ये सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहां गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव का दर्शन हुआ और उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे थे। सूर्य उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। चंद्रमा आभूषणों से शोभित कर रखा था। गंगा यमुना चरण जुड़ा रही थी। अणिमा आठों सिद्धियां उनके सामने होकर नाच कर रही थी। अणिमा लघुमा ये अष्ट सिद्धियां अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दूध जान के माता। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। अणिमा लघुमा और ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। जिसके पास ये होती है ना वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। जैसे हनुमान जी जो उड़ के कहीं भी पहुंच जाते थे। तो अष्ट सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रही थी। मैना बड़ी प्रसन्न हुई। सुध मुनि देवता जय जयकार करते आ रहे थे। विश्वानु अप्सराओं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे थे। ब्रह्मा जी बोले तब तो मैना चित्त लिखित सी रह गई और क्षण भर में अवकाश हो गई। फिर बोली पार्वती धन्य हो तुम्हारे तत्व पर कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पर आ गए। कभी मन गगन चढ़े कभी मन नोचत है धन को। कहो कभी सुनो भाई साधो किस दिन समझाऊं इस कपटी मन को। क्योंकि जब हम लोग चकाचौंध को देखते हैं तो मुस्कुरा जाते हैं। सदाशिव मेरे घर पधारे हैं। भगवान शंकर ने बहुत ही अपराध कर बैठे हूँ। आपका किसी निंदा किया मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करे। नारद के समय पूर्ववासी स्त्रियां सभी की सब घर के कामों को छोड़ बाहर निकल आई। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा करने वाली ने पति की सेवा छोड़कर भाग आई। कोई दूध पीते हुए सेवा छोड़कर आई। बछड़ा बांधा। इस प्रकार के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए आई। बच्चे को दूध से हटा दिया। कोई बछड़ा बांधना भूल गई, कोई दूध निकालना भूल गई। क्योंकि भगवान का रूप था। देखकर सभी दर्शन के लिए आई। क्योंकि जहां सारी सिद्धि आगे नृत्य कर रही हो तो सभी ने दर्शन किया और बोले सखियों आज हिमाचल पुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र सफल हो गए हैं, सफल हो गए हैं। हमारा जीवन सफल हो गया है कि भगवान साक्षात हमारे नगर में बना रहे हैं जो शिव है, जो परम प्रधान है, परमेश्वर है। और हमारा सौभाग्य है कि हम उनका प्रभाव देख रहे हैं। सभी अपने नेत्रों की सराहना करने लगे। इस तरह साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही। ब्रह्मा जी बोले नारद इस प्रकार पुरी की निवासी सभी स्त्रियों ने चंदन एवं चावलों से भगवान का पूजन किया। फूलों की भी भगवान पर वर्षा करने लगी।
पुष्प वर्षा होने लगी। चंदन इत्र गुलाब अबीर भगवान पे बरसाने लगी। खूब उत्सव होने लगा। मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सच्चे आएंगे बोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, बनेगी दुल्हनिया। सच्चे आएंगे बोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। बारात लेके भोले बाबा आएंगे, भूतों की बारात लेके भोले बाबा आएंगे, भूतों की बारात लेके भोले बाबा आएंगे। नंदी पे बैठा के गौरा रानी को ले जाएंगे, नंदी पे बैठा के गौरा रानी को ले जाएंगे। गौरा के चक्र राजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, बनेगी दुल्हनिया। सच्चे आएंगे बोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। भोला करती भांग लुटे गाए
जय जय श्री राधा